माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को। साथियों यहाँ पे विषय दे रखा है, थोड़ा सा विषय पे ध्यान देंगे। दिया है माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को 14वें सम्मेलन गुजरात के दिनांक 22-23 सितंबर को 2024, 22 और 23 सितंबर को गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, सिविल डिफेंस एवं समय सेवक एवं सामाजिक सेवा के जो भी कहा जाए, जो भी कहा उसके लिए भारत सरकार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पंजीकृत संख्या इतना जो आप देख पा रहे होंगे, 7 यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंजीकृत संख्या दिया हुआ। उसके साथ ही हाथ जोड़कर धन्यवाद किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार के काले कानून एवं कांग्रेस के काले कानून ध्यान आकर्षित करने के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे संदर्भ गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, संध्या समय सेवक शब्द एवं रोटेशन री इनरोलमेंट माननीय संस्था द्वारा विधेयक लाने का कष्ट करें एवं समय सेवक शब्द समाप्त करने के संबंध में। तो समय सेवक शब्द को लेकर के, काले कानून को लेकर के, कांग्रेस के कानूनों को लेकर के कुछ मेंशन किया गया है, क्या कुछ इसमें दिया है, माननीय गृह मंत्री जी से क्या कुछ कहा गया है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुनिए। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पंजीकृत संख्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे 34,987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दरिया की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसंबर 2024 स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली समय सुबह 10 बजे मीटिंग की गई, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अन्य प्रदेशों ने भाग लिया। अपने अपने विचार रखे गए। परंपरा से मांग चल रही है जिसमें ब्रिटिश का काला कानून एवं कांग्रेस का काला कानून भारतीय जनता पार्टी माननीय संसद द्वारा विधेयक नहीं लाया गया एवं 200 वर्ग आगे तक बदलाव मंजूर, मजदूर, संशोधित, पीड़ित, रिश्वत, भ्रष्टाचारी, होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करते रहेंगे जो ये काला कानून निम्न है। तो काला कानून कितने हैं यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे निम्न काला कानून को बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार का चार्टर होमगार्ड चार्टर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्रम संख्या यहाँ दिया है जो आज भी आजाद भारत में चल रहे हैं, कृपया करके इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा जो है विश्व युद्ध 1914 में भारतवर्ष के समस्त जवानों ने लड़ाई में भाग लिया था। तीसरा जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19 मार्च 2015 में एवं भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया था। भारत के जवानों ने अपना अपना बहुत सहयोग दिया एवं लड़ाई लड़ी, अनेक जवान शहीद हुए। अंग्रेजों ने कहा था इसके पश्चात भारत आजाद कर दिया जाएगा, किंतु भारत आजाद नहीं किया गया। विश्व युद्ध में देश में आपातकालीन लागू किया गया। ब्रिटिश शासक को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भंग कर दिया गया। चौथा जो है ब्रिटिश सरकार का काला कानून, रॉलैक्ट एक्ट जो है काला कानून, वह दिनांक 18 मार्च 1919 रॉलैक्ट एक्ट की स्थापना किया, उसकी खोज किया और उससे आदेश ब्रिटिश संसद में पास किया गया। इसमें भी 4-5 बिंदु हैं। भारत में उभरे हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया। दूसरा, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरा, 2 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं रह सकते। चौथा, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील काला अधिनियम आतंकवाद अपराध अधिनियम बनाया गया। पांचवा, सैन्य पर अपना अधिकार ब्रिटिश सरकार ने रखा, किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए आदेश दिया गया। पांचवा, मार्शल लॉ कानून। तो पांचवा जो है मार्शल लॉ कानून है। इसमें देख सकते हैं दिया है, मार्शल लॉ कानून किसी देश से लाकर दिनांक 13 अप्रैल 1919 में लागू किया गया एवं घोषणा किया गया। एक ऐसी न्याय संस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। मार्शल कानून के आधार पर सीधी गोली मारने का आदेश पारित किया गया, जैसे जलियांवाला बाग, पंजाब। तो इस तरीके काले कानून है। छठवां जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1922 को भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार को मान्य किया गया था, जिसका ऑफिस 1928 में भारत उसका जो है सदस्य बना। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कानून ILO सभी शर्तें भारत में लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार व भारत सरकार को लागू किया गया। ये कानून करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत पर दबाव बनाया गया और लागू करने की शर्त मान्य किया गया। इस कानून को लागू करने के लिए अनेक कानून एवं समय सेवक या श्रम विभाग, सामाजिक कार्य सभी लागू करने का आदेश पारित किया गया था। सातवां जो है देख लेंगे यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार आदेश से ज्यादा ब्रिटिश सरकार को कानून लागू कर दिया गया था। इसी तरीके से बहुत ही अनेक काले कानून हैं। उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से काले कानून है
यहाँ पे थोड़ा सा इस पेज में भी देख लेंगे। 8वां जो है सेंकिड वर्ल्डवार, जो कि 1939 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 संख्या 35 केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। यह एक अधिनियम पारित किया गया था जो प्रभावी रूप से भारत में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया एवं ब्रिटिश और भारत सरकार की सुरक्षा के लिए बनाया गया। उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान था, सीधी गोली मारने का आदेश पारित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1944-45 में बंद हुआ था और ब्रिटिश सरकार को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 को भंग कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 मार्शल का आज भी लागू है। और इसमें पॉइंट है, देख लेंगे। पहला जो है रिजर्व पुलिस का जन्म जो है 1939 में हुआ। दूसरा जो है होमगार्ड यूनाइटेड किंगडम, जो जन्म 14 मई 1940 में हुआ। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनेक काले कानून हैं जो इसमें मेंशन किया गया है और सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो काले कानून है उसको सरकार भूल जाती है और जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पर नहीं देती है। तो इसी तरीके से ऑल इंडिया होमगार्ड के जवान, जो कि उसमें हर राज्य आते हैं और हर राज्य के होमगार्ड विभाग एक जगह, जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करती है और अपनी अपनी विचारों को रखती है और अपने अपने माध्यम से, जिस तरीके से देखा जाए सालों से जवान प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उसी तरीके से मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पत्र पे पत्र लिखी गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे नोट में दिया है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मांग रखी गई है, समय सेवक शब्द समाप्त किए जाए, रोटेशन री इनरोलमेंट समाप्त किया जाए, 365 दिन रोजगार दिया जाए, समस्त भारत के होमगार्ड सेवामुक्त को 60 साल तक बिना शर्त बहाल किया जाए, पूरे भारत में, समस्त भारत में एक नियम बनाया जाए, कृपा करके उपरोक्त पते पर जवाब दिया जाए। तो यही मुख्य कारण है साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को 60 साल नौकरी, 365 दिन ड्यूटी और नियमित रोजगार दिया जाए। मेन मुद्दा जवानों का यही है। ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों की बात की जा रही है साथियों यहाँ पे।